हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 2025 में पूछे गए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जिसमें से हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और जो भी क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे वो आपको स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन है कि एक चालक क्षण की लंबाई 1 मीटर है और इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व 5 × 10⁻24 मीटर पर मीटर क्यूब है तथा इसकी प्रतिरोधकता 50 × 10⁻⁻⁰ ओम × मीटर है। तो धातु में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की गणना कीजिए। हमें अपवाह वेग निकालना है और ये क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा गया था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखा एक चालक क्षण की लंबाई 1 मीटर है। चालक क्षण की जो लंबाई हम एल मान लेते हैं वो कितनी है, 1 मीटर। इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो विभव है आपका वो कितने 4 वोल्ट दिया गया है। और चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका होता है n इक्वल टू कि इलेक्ट्रॉन घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन में जितना उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो जो भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एकांक आयतन पर प्रति एकांक वॉल्यूम पर, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 5 × 10⁻24 पर मीटर क्यूब तथा इसकी प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता को हम किससे लिखते हैं, प्रतिरोधकता आपकी रो होती है, रो बराबर दिया है आपका 50 × 10⁻⁸ ओम × मीटर, ये गिवन है। तो धातु में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की गणना करें, हमें Vd की वैल्यू निकालनी है। Vd को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो ये इतनी वैल्यू दी है और हमें Vd की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला रखते हैं और ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया था। तो रो बराबर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा RA/L और यहां से हम लोग R की वैल्यू ओम के नियम से R बराबर क्या होता है, R बराबर V/I होता है। तो यहां से हम R की वैल्यू क्या रख सकते हैं, V/I × A और अपान में L जो चल रहा है ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से देखेंगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है Vd की। और Vd कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, Vd इक्वल टू Vd इक्वल टू नहीं, J इक्वल टू धारा घनत्व और अनुगमन वेग में एक संबंध पड़ा था, वो था J इक्वल टू था NeVd। ये हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था और यहां से Vd की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के क्या आएगी, वो आ जाएगी J/N। ये हमको यहां से वैल्यू निकल के आएगी, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब तक पहले हमें J की वैल्यू निकाल लेंगे धारा घनत्व, उसके बाद फिर हम Vd की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहां से हम पहले धारा घनत्व निकालते हैं, J की वैल्यू निकालते हैं और J बराबर क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसको इधर ले जाते हैं तो रो I अपान में A कर लेंगे और ये आ जाएगा कितना V/L और I/A ये आपका क्या होता है, J होता है। तो J रो इक्वल टू आ जाएगा V/L। तो J बराबर आ जाएगा कितना V/L और J, ये आपका आ जाएगा, मतलब जो J की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी V रो और L, ये आपकी J की वैल्यू आ जाएगी यहां से निकल कर। ठीक, अब हम यहाँ पर J की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो J बराबर क्या आ जाएगा, V क्या है, V आपका वोल्ट है, वो कितना था 4 वोल्ट। रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू थी आपकी 50 × 10⁻⁸ और आपकी L की वैल्यू आपकी 1 थी, 1 मीटर लंबा तार था। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे
तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं प्लस 8 आ जाएगा, ऊपर प्लस में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व हम यहां पर इधर कर लेते हैं और ये हम बाद में निकालेंगे इसको, ठीक, जो भी हमें जिसकी वैल्यू निकालनी। तो जे बराबर आपका आ जाएगा कितना, इस 4 को हम इससे 2 जीरो अगर इससे ले लेंगे कितना आ जाएगा 400 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। इससे हमने 2 जीरो इसको दे दिया तो इस पर कितना बचा 10 की पावर 6 बचेगा, ये लिख लिया, और नीचे कितना है 50। अब हम इसको आसानी से कट कर सकते हैं, ये कितनी बार कटेगा, ये आपका आएगा 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक, जीरो से आप जीरो काटोगे 5 40, तो 8 इंटू 10 की पावर 6, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा एम्पियर, एम्पियर अपान में जे का मात्रा का एम्पियर अपान में मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि जे बराबर होता है आई बाई ए, एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जे बराबर होता है क्या, एनी वीडी, तो वीडी इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका जे बाई एनी, वीडी इक्वल आ जाएगा जे की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 6 अपान में एन की वैल्यू क्या है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 24, और इंटू ये ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम होता है, ठीक। अब इसको कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, ये 0.2 आ जाएगा, और क्या करेंगे इसको हम, ये कितना है 10 की पावर माइनस 19 और ये 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले ऊपर लिखेंगे 10 की पावर 6 अपान में आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 10, पॉइंट लगा लेंगे और इंटू 10 की पावर और 24 और ये 19 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्लस के 24 है माइनस का 19 है तो प्लस के 5 बचेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब वीडी की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6 अपान में आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 5 है, इसका मतलब 10 की पावर 5, तो वीडी बराबर कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 1 जीरो बचेगा, ठीक, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी निकल के आ जाएगी किसकी, वीडी की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 इंटू 10 की पावर 24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले जो जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है आपका कि चालक में बहने वाली धारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, चालक में बहने वाली धारा कितनी है 6.4 एम्पियर, ये चालक में धारा बह रही है, और यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n बराबर दिए है आपका वो कितना 8 इंटू 10 की पावर 24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात करें, तो वीडी निकालेंगे, हमें वीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो हमारी n की वैल्यू होती है वो आपका जो n की वैल्यू होती है वो आपकी किसमें होती है, प्रति मीटर क्यूब में होती है। तो अगर इसमें हम किसकी, यहां पर अगर हम a का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो क्या हो जाए, क्योंकि जो n बराबर होता है इसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो होता है कैपिटल N बाई ए इंटू एल, ये क्षेत्रफल होता है, ये लंबाई होती है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अरे मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये n क्या होती है, n होती है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित होते हैं, ठीक, तो ये वैल्यू होती है। तो हमारा फार्मूला एक हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें संबंध की जे बराबर होता है एन ई वी डी, और हमें वी डी की वैल्यू निकालनी है।
तो वीडी बराबर क्या आ जाएगा, वीडी बराबर आ जाएगा जे बाई एनी। और जे बराबर एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि जे बराबर होता आई बाई ए, इसे आई बाई ए रख लेते हैं, स्मॉल आई रख लेते हैं, स्मॉल आई बाई ए। तो यहाँ आई बाई ए इंटू क्या आ जाएगा, एन इंटू ई। अब यहां पर हम n की वैल्यू उठाकर ये वाली वैल्यू रखेंगे। और n क्या है, n तुम्हारे होते हैं क्या, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे रखेंगे। तो I की वैल्यू तुम्हारी 6.4 अपान में दी हुई है, और A की वैल्यू A इंटू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू n बाई A इंटू एल, और ये E हो जाएगा। ठीक, इससे तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारी n बाई एल ये है तुम्हारी, क्योंकि ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे तुम इस प्रकार भी लिख सकते हो कि ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इनको हम n बाई मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रति मीटर, मतलब प्रति मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं, वो कितने, 8 इंटू 10⁻24 ये रखेंगे। इससे कैंसिल हो जाए, हमें n बाई एल की वैल्यू गिवन होती है, ये m है ना, m मीटर है, और l क्या है, l एक लंबाई तुम्हारी मीटर में ही होती है। तो इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Vd इक्वल टू आ जाएगा 6.4 अपान में आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, n बाई एल इंटू ई। और n बाई एल की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 8 इंटू 6.4, 8 इंटू 10⁻24, और ये E की वैल्यू, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ये होता है। ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा, 16 चौको 64 4 बार में। ठीक, और 4 दूनी 8, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/2, और नीचे बचेगा आपका, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, 10⁵ ये बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 24 प्लस के और माइनस का 19, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻5, तो इसे लिखेंगे क्या, 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी किसकी, ये आ जाएगी Vd की वैल्यू। तो अनगवन वेग निकल के आएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 इंटू 10⁻24 प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा निकालनी है, और हमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी निकालना है, दो चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या गिवन है उसे हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो व्यास आपका दिया है, d बराबर दी हुई है आपका 1 मिलीमीटर। अगर इसे त्रिज्या निकालेंगे तो कितना, d/2 होता है, तो आ जाएगा 1/2 मिलीमीटर, और इसे लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि जो भी जितनी भी वैल्यू होगी हम सब लोग किसमें लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। और इसमें 90 कूलम आवेश, क्यों बराबर है 90 कूलम आवेश है आपका। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, n की वैल्यू है वो 5.8 इंटू 10⁻24, वो भी प्रति मीटर क्यूब, नहीं सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है फर्स्ट नंबर में हमें निकालना है वैद्युत धारा, हमें I की वैल्यू निकालनी, और सेकंड नंबर में Vd निकालना, हमें अनुगमन वेग भी निकालना है।
तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अब इसमें जैसे ये सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है वैल्यू, तो इसको हम पहले किस में बनाएंगे, इसको हम पहले मीटर क्यूब में रखेंगे। तो ये आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻24 और अपान में सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻2 का ये होल क्यूब आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻24 और अपान में कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 और 6 आपका ऊपर चला जाए कितना आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻28, वो भी प्रति मीटर क्यूब। ये आप निकल के आएगी वैल्यू किसकी, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू आपकी ये होगी, ठीक। क्यू की वैल्यू दी है और डी दी है, और उसमें कुछ क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ था। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। हमें टी की वैल्यू कितनी थी 75 मिनट। 75 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा 75 इंटू 60, तो ये आ जाए कितने, इतने सेकंड, ठीक। ये टी की वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू ये और क्यू भी दी है, तो इससे आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू 90, टी की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 60, ठीक। अब हम इसे 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 3 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 3 त्रिका 9 आ जाएगा और ये कितना 25 त्रिका 75 आ जाएगा, और इसे कैंसिल करें 3 दूनी 6, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/25 और इंटू 2 मतलब 1/50। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आई, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 और 10⁻⁻1 आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना 0.02 एम्पियर। तो ये हमारी आई की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। इसको 0 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻1 आ जाएगा, और 1 का डिवाइड 5 का डिवाइड 1 में देंगे तो 0.2 और एक पॉइंट आगे लग जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा। अरे माइनस की वैल्यू -1 हटाएंगे तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है क्या वीडी में एक हमने रिलेशन अभी पढ़ा था कि जे बराबर होता है एनी वीडी, तो यहां से निकालेंगे हम क्या, यहां से वीडी की वैल्यू क्या आएगी, वीडी की वैल्यू आ जाएगी हमारी जे बाई एनी। तो वीडी बराबर जे की वैल्यू होती आई बाई ए इंटू एन ई। अब आई की वैल्यू आपको इसमें दी हुई है, हाँ आई की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई 0.02 अपान में ए क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एन की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 5.8 इंटू 10⁻28, और ई की वैल्यू होती 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो जाएगा, ठीक। अब पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 0.2 और अपान में आ जाए कितना पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, और आर स्क्वायर की वैल्यू इसको रख लेते हैं 1/4, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻6 इस पूरे का स्क्वायर होगा, ये आर है, उस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैंसिल, 4 चौको 16, यहाँ पर 0.4 आ जाएगा, ठीक। और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल,
मतलब 2 पॉइंट के बाद यहाँ दशमलव लगा, 2 पॉइंट के बाद यहाँ दशमलव लगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपका बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 2 और अपान में बचेगा कितना 314 इंटू 10 की पावर, अब ये 10 की पावर -6 है, ये 28 है और ये 19 है। तो 28 में माइनस इसमें कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, तो यहाँ पर प्लस की 9 आएगी और प्लस की यहाँ 9 बचेगी और ये पूरा कैंसिल। ठीक, इसके बाद ये प्लस की 9 है, ये माइनस की 6 है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का नहीं प्लस का 3 बचेंगी। इसका मतलब प्लस की 3 पावर ऊपर बचेगी, अरे नीचे बचेगी, और ये सॉल्व हो गया। इसके बाद लिखेंगे 5.8 इंटू 0.4, यही तो आपका बचेगा। ये भी हमारा लिख गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 5.8 इंटू 0.4। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 5 और ये आ जाएगा 7, इसको कैंसिल करेंगे ये आएगा। ठीक, तो 157 आ रहा है, 157, तो ऊपर आपका बचेगा 1, नीचे क्या क्या बचेगा 157 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5.8 इंटू 0.4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो VD की वैल्यू आ जाएगी 2.74 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी किसकी, VD की वैल्यू। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना था, हमें I की वैल्यू निकालनी थी, VD की वैल्यू निकालनी थी। I की वैल्यू निकाल लेंगे Q/T से और VD की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और हमें इसकी क्या व्यास दिए था, त्रिज्या निकाल के एरिया केवल रखना था आपको πr²। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, 2025 में पूछा गया था। तो मान लेते हैं कि 4 ओम का कोई प्रतिरोध इस प्रकार था, 2 ओम का यहां मान लेते हैं कि मान लो 2 ओम का यहाँ है और 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ। ठीक, इसे A पॉइंट दे देते हैं और इसे B पॉइंट दे देते हैं। ठीक, तो ये कुछ एक प्रतिरोध था जो तुम्हारा टोटल 4 ओम का। अब इनका प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, 4 ओम का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसमें, ये दोनों श्रेणी में है, तो इनका R टोटल कितना आ जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। तो यही प्रतिरोध हमारा कोई इस प्रकार ऐसे था, और क्वेश्चन में बोला गया कि इसको एक गोलाकार अगर मोड़ दिया जाएगा तो हमारा नया प्रतिरोध क्या होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो मान लेते ये दो है, इन तारों को आपस में से जोड़ दिया गया, तो अगर ऐसे जोड़ देंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक, और हमें इसके व्यास के सिरों से, मतलब इसके व्यास के परिता हमें इसका क्या निकालना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 2 ओम आपका यहां जाएगा और ये दूसरा 2 ओम यहां जाएगा। अब देखेंगे कि अब ये कैसे हैं, तो अब अगर देखेंगे कि इस प्रतिरोध का कोई एक सिरा एक पॉइंट से, इस प्रतिरोध का एक सिरा इस पॉइंट से, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से और इसका दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट, जब ऐड होते हैं तो किस क्रम में होते हैं, वो होते हैं समांतर क्रम में। तो इसके लिए R टोटल क्या आ जाएगा, 1/r बराबर फार्मूला होता है 1/r1 + 1/r2। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा 1/2 + 1/2 = कितना आ जाएगा 2/2 मतलब 1। तो 1/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r की वैल्यू 1, तो R बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना 1 ओम। तो टोटल आ जाएगा कितना 1 ओम। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 1 पांचवा ले लेते हैं। वो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका। इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। इसका डायग्राम इस प्रकार ऐसे ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 4.75 वोल्ट की, और ये कुछ इस प्रकार, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, ये लगा दिया, और यहाँ पर एक प्रतिरोध ऐसे लगा है, और यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। 50 ओम, ये है 75 ओम, और ये है कितना 50 ओम। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, और इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें कुल प्रतिरोध तथा सेल में प्रवाहित धारा का मान हमें निकालना है। कुल प्रतिरोध R निकालना है, R टोटल की वैल्यू क्या होगी, और I की वैल्यू निकालनी। और ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया है। 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर का। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम को देखेंगे कि ये जो प्रतिरोध लगे ये किस क्रम में लगे हैं, उसी से हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो अभी तो हम इसको नहीं बता सकते कि ये किस क्रम में है, ये दोनों देखते हैं, ये दोनों देखते हैं, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे हम इसको पॉइंट माने करते हैं। मान लो अगर इसको पॉइंट ए मान लिया, तो ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट बी। अगर ये पॉइंट बी है तो इस तार में देखेंगे कोई प्रतिरोध नहीं लगा, इसका मतलब पॉइंट बी ये भी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, पॉइंट बी ये है, इस तार में कोई प्रतिरोध है तो ये भी पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। अगर ये पॉइंट सी मान लेते हैं तो इस पॉइंट को भी हम सी मान लेंगे। क्यों, क्योंकि इस तार पर कोई प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है। अब सभी पॉइंट बन गए। अब हम इसको दूसरा डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो इसका दूसरा डायग्राम इधर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट ए ये है, और पॉइंट बी इसको यहां मान लेते हैं, और पॉइंट सी यहां पर ऐसे मान लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या कि ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी है 4.7 वोल्ट की, ए और बी के बीच में। तो यहां पर एक बैटरी लगा दे, ए और बी में एक बैटरी लगा दे, कितनी 4.75 वोल्ट की, ये बैटरी लगा दी हमने। दूसरा पॉइंट बी ये बी है, और देखेंगे ए और सी, पॉइंट ए और सी के बीच में एक 100 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो पॉइंट ए और सी में, ए और सी में हम 100 ओम का एक प्रतिरोध ऐसे लगा लेंगे। ठीक, कितने ओम का है, 100 ओम का। अब देखेंगे ये तो पॉइंट सी सी है, इससे कोई मतलब। अब देखेंगे पॉइंट सी और बी, पॉइंट सी और बी के बीच 50 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, पॉइंट सी और बी। तो इस सी और बी में 50 ओम का, ये कितना 50 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये भी हो गया, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखेंगे क्या, पॉइंट बी और सी, बी और सी में भी क्या लगा, एक 75 ओम का लगा है। तो बी सी में कितने का है, 75 ओम। ठीक, इसके बाद देखते हैं, ये भी हो गया आपका, ये हो गया। अब एक और बचा है बी और सी, मतलब सी और बी। तो सी और बी में एक और प्रतिरोध लगा, वो भी कितने का, तो इसको भी ऐसे ऐड कर लेंगे। कितने ओम का लगा है, 50 ओम, ये आपका 50 ओम। अब हम इससे समझ जाएंगे, इस डायग्राम से समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये तीनों प्रतिरोध आपको किस में दिख रहे हैं, ये तो तीनों आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा एक पॉइंट से और दूसरा सिरा किसी दूसरे पॉइंट से जुड़े, तो ये तीनों किसमें, समांतर क्रम में। तो अब हम इससे समझ जाएंगे। तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, 1/r, इसको r डैश मान ले, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तीन प्रतिरोध है, इसको r1 r2 r3 मान के सॉल्व कर लेंगे। तो 1/r1 की वैल्यू कितनी है, 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50। इन सभी का लासा ले लेंगे, वो क्या आएगा
वो आ जाएगा आपका 150। 50 त्रिका 150 ये आएगा, और ये 75 दूनी 150, ये भी 3 आ जाएगा। 1/r डैश चल रहा है, 1/r डैश आ जाए कितना, 3 3 6, 6 2 8, 8/150। तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, 150/8 ओम। ये आ जाएगी आर डैश की वैल्यू। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम देखेंगे इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर एक प्रतिरोध कौन सा लग जाएगा, यहां पर आपका प्रतिरोध लग जाएगा कितने ओम का, यहां पर प्रतिरोध लग जाएगा आपका ये 150/8 ओम का ये प्रतिरोध लग जाएगा। अब इसको देखो, अब इसको अगर देखेंगे तो ये दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको, ये दोनों प्रतिरोध, ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे। तो इसका टोटल निकाल लेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में, तो R1 प्लस R2। अब R1 मान लो, अगर इसको हमने क्या माना था, R डैश माना था, इसको R डैश मान लो, और इसको आप कुछ भी मान लो, R मान लो, या जो इच्छा हो, R1 मान लो आप इसको, ये इसको क्या मान लेंगे, R1। ठीक, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, और R डैश की, और R1 की वैल्यू नहीं, R डैश की वैल्यू आपकी, पहले R डैश की रखेंगे, कितनी रखेंगे 150/8 प्लस R1 की वैल्यू 100। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 प्लस 800/8, तो आ जाएगा 8 से 950, 950/8, ये आ जाएगा इतने ओम। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसे निकालना है I की वैल्यू। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R। तो V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू आपकी दी हुई है 4.75, और R की वैल्यू है 950/8, तो 8 ऊपर निकल जाएगा। जब इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आता है 0.04 एम्पियर के आसपास निकल कर आता है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 एम्पियर आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें समझना था कि हम पॉइंट कैसे करके इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, सभी में हम पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट मानकर जहां जिसकी वैल्यू होती है उसके बीच में कौन प्रतिरोध है उसको रख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे मतलब कम समझ में आता है कि ये प्रतिरोध तीनों आपस में किसमें लगे हुए हैं। बाकी आप सॉल्व कर सकते थे अगर इन दोनों को देखते समांतर क्रम में, ठीक, तो इन पर एक प्रतिरोध लग जाता, फिर देखते वो भी दोनों समांतर में एक प्रतिरोध, फिर दोनों से वैसे भी कर लेते। लेकिन ये भी तरीका एक अच्छा तरीका है आप लोगों का।